जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का जीवन प्रबंधन चैनल, इसी से ये वीडियो अपलोड हो रहा है। अन्य किसी चैनल को अधिकार नहीं है ये वीडियो अपलोड करने का। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के कुछ कोटेशन मैंने रख रखे हैं सभी धर्म ग्रंथों से, और सभी महत्वपूर्ण जो कोटेशंस हैं वो मैं इकट्ठे करता रहता हूँ। एक बड़ा सुंदर सा लगा, सोचा आपसे शेयर करूं छोटे से वीडियो के माध्यम से। ज्ञान का बाधा मनु रहे, गुरु बिन ज्ञान न होय। और फिर आगे छोटा सा एक और है, मन साधे सिद्धि होय। तो हम इसी बात करेंगे। ज्ञान का बाधा मनु रहे। ज्ञान में बाधा कौन है? मन। हमारा मन जो है वो ज्ञान की बाधा है, ज्ञान में बाधा डालता है। और गुरु बिन ज्ञान न होय, तो ये विशेष महत्वपूर्ण है कि गुरु बिन ज्ञान न होय। बिल्कुल सही बात है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और मैं आपसे अपने वीडियोस में कहता हूँ इस चैनल पर किसी गुरु मत बनाइए, लेकिन साथ साथ मैं एक बात कहता हूँ कि अपनी आत्मा को अपना गुरु बनाइए। मुझे गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जानकारी तो बहुत बाद में मिली, लेकिन बचपन से मैंने ग्रंथों को अपना गुरु बनाया। जब ग्रंथों को गुरु बनाते हैं तो मानवीय गुरु की आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य गुरु की आवश्यकता नहीं होती। तो गुरु बिन ज्ञान न हो, बिल्कुल सही है, ग्रंथों के बिना ज्ञान नहीं होता। जब तक ग्रंथ हमारे गुरु नहीं होते हैं तो ज्ञान नहीं होता। ग्रंथ जब आत्मा में उतर जाते हैं तो वही हमारी आत्मा भी एनरिच होने लगती है और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने अपने 10 गुरु माने हैं, और जो कि अलग अलग श्रेणियां हैं तो बहुत सारे, 10 से ज़्यादा हैं। अलग अलग कैटेगरी के 10 कैटेगरीज हैं गुरुओं की। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल टोटली राज की, ना इसमें कोई दम्भ है ना कोई घमंड है। पूर्ण विनम्रता से मैं एक बात बताता हूँ, जब भी मुझे कोई शंका उत्पन्न हुई है मैंने किसी से पूछा नहीं कभी। मैंने किताबें खोजी, हर उत्तर संसार की श्रेष्ठ पुस्तकों में मिलता है। और इसीलिए मेरी लाइब्रेरी, मेरा पुस्तकालय बढ़ता चला गया। जो आज 14-15 हज़ार किताबें हो गई, तो वो इसीलिए हो गई कि मुझे लगा कि ये चीज़ अगर मिलेगी तो मैं देखूँ। तो मुझे ध्यान है कि एक बार मेरे पिता अपने किसी मित्र से बात कर रहे थे, वो भी टीचर थे। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस शब्द बार बार आ रहा था। तो हमने बाद में पूछा, हमने कहा पिताजी प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है ये? मैं 8th में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि जैन ऑस्टिन का एक नॉवेल है, मेरे एमए में प्रेस्क्राइब था। मैंने कहा आपके पास है? बोले अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पढ़ने की, बाद में पढ़ना। ठीक है, आ गया शिरोधार्य, कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मन लगा रहा कि पढ़ना है पढ़ना है। चलो कोई बात नहीं, 2-4 साल बाद मुझे अलाउ हो गया कि चलो पढ़ लो, तो पढ़ लिया। खैर उस समय समझ में नहीं आया। ये तो एक नॉवेल की बात थी। जिज्ञासा की बात है, आप अपने अंदर जिज्ञासा की ज्योति जगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा की ज्योति जगाइए, गुरु अपने आप आपके पास चले आएंगे। एक बात सोचो, संसार भर में गुरुओं का काम ही क्या है? जहां शिष्य की जिज्ञासा जागी और गुरु प्रकट, गुरु तुरंत प्रकट। जब हम कहानियां पढ़ते हैं गुरु शिष्यों की प्राचीन काल के, तो हमेशा ये होता है शिष्य ने याद किया और गुरु जी हाजिर हो गए तुरंत। गुरु तो शिष्यों की खोज में रहते हैं। अच्छे शिष्यों की खोज में हमेशा सदैव गुरु की आत्मा रहती है, और वो गुरु को, शिष्य को खोज ही लेती है। आप गलत सोचते हैं कि मैंने अच्छा गुरु खोज लिया, नहीं, गुरु ने आपको खोज लिया। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं ये बात। उन्हें युक्तेश्वर जी ने स्वयं खोज लिया था, और वो एक जगह पर गली के किनारे खड़े हुए दिखाई दिए, तो वो बुला रहे थे उनको कि इधर आओ, और बुला के ले गए। गुरु जी का मन भी नहीं था इनका, परमहंस योगानंद जी का। बाद में लगा, अरे ये तो मेरे गुरु हैं। गुरु ने शिष्य को खोज लिया। जिज्ञासा पैदा करिए, दिल से जिज्ञासा पैदा करिए, मन से। होता ये, जब हम इंसान से पूछते हैं तो इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार बताता है। जब हम पुस्तकों में खोजते हैं तो एक इंसान की बुद्धि नहीं है पुस्तकों में। एक पुस्तक जिसने लिखी है उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के तब वो पुस्तक लिखी है। और ऐसी पुस्तकें अगर मेरे पास एक ही विषय पर 20 हैं, 50 हैं, तो मेरे पास हजारों लोगों की बुद्धि आ गई। और अगर मैंने उनको पढ़ लिया तो हजारों लोगों की बुद्धि मेरे में समा गई। और वो हजारों नहीं है, एक्चुअली वो लाखों हैं। जब एक इंसान बताता है तो उसमें उसकी व्यक्तिनिष्ठता हावी हो जाती है, सब्जेक्टिविटी। और जब एक पुस्तक बताती है तो पुस्तक की कोई व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। इंसान मुझे लाइक कर सकता है, डिसलाइक कर सकता है, पुस्तक मुझे लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकती। तो बहुत अच्छा लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, ज्ञान का बाधा मनु रहे, गुरु बिन ज्ञान न होय। ज्ञान का बाधा, ज्ञान की बाधा हमारा मन है। इस मन को काबू में करें, तभी आपसे मना करते हैं दोस्तों के लिए और इत्यादि इत्यादि के लिए।
कि इस सब कचरों में ना पड़े। ये मन है, ज्ञान मस्तिष्क से है। आईएएस पीसीएस की तैयारी, जीवन में सफलता, जीवन को सही ढंग से जीना, जीवन में सफल होना, किसी भी क्षेत्र में जीवन में सफल होना, संबंधों में सफल होना, संबंधों को ठीक से जीना, परिवार में रिश्ते नाते ठीक से निभाना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही बैलेंस्ड मस्तिष्क की आवश्यकता होती है और उसके लिए ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान आपको जो मिलता है वो मिलता है तमाम अध्ययन से। जितना अधिक आप अध्ययनशील हैं उतना ही आपका परम गुरु ग्रंथ है। ग्रंथों को गुरु बनाइए और ग्रंथों से पूछिए। मुझे वास्तव में, मैंने आज अचानक आपको वीडियो में बताने के पहले सोचा कि क्या मैंने कभी किसी गुरु से पूछा। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन क्लास में पूछ दिया हो, फिजिक्स का वो भी नहीं पूछा, और मैथमेटिक्स में तो मतलब ही नहीं उठता था, और बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी कभी किसी से। स्वयं ढूंढी, अपने आप ढूंढी। जब मुझे एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड एक शंका पैदा हुई मन में, विज्ञान प्रगति एक मैगजीन जैसे आजकल आती है, पहले एक आती थी विज्ञान लोक, तो विज्ञान लोक में स्टीफन हॉकिंग जैसी जो कुछ घटनाएं दी हुई थी, जैसी जिन घटनाओं पर वो बात करते हैं, तब उनका नाम नहीं हुआ करता था, तो उसमें कुछ समस्या उठाई गई थी। मैंने सोचा ये मुझे कहाँ मिलेगा। उसमें नाम आया था कि आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षतावाद में ये बात कही गई। अब विशिष्ट सापेक्षतावाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनसाइक्लोपीडिया देखा लाइब्रेरी में, तो जाके फिर उसके बाद मैंने देखा कहाँ मिलेगा। तो मैंने जितने मेरे पास पोस्ट कार्ड छपे हुए रखे रहते थे, उन छपे हुए पोस्ट कार्डों में यही लिखा रहता था, बुक सेलर्स के लिए होते थे वो, कि श्रीमान आपको इस पुस्तक के बारे में मुझे बताएं, क्या ये आपके यहाँ उपलब्ध है, और अगर उपलब्ध है तो कितने रुपए की है, और यहाँ मुझे इटावा के बकेवर या भरतनाम भेजने के लिए आप क्या व्यय होगा, डाक का व्यय क्या होगा, ये सब छपा रहता था। किताब का नाम भरा, पोस्ट कार्ड डाल दिया, तो 5 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था उन दिनों, तो वो डाल देते थे। तो मैंने उसमें एल्बर्ट आइंस्टीन की बुक के लिए मैंने पोस्ट कार्ड डाला, केदारनाथ रामनाथ को, और वो तमाम मेरठ के लॉयल बुक डिपो को, यूनिवर्सल बुक स्टॉल को, बेंगलोर के बुक डिपोज को, सबको डाल दिया। 2 जगह से आया कि उनके पास किताब है और 3 रुपए की किताब है वो, और कुछ पैसे पोस्टेज के लगे। मैंने मंगा ली, पढ़ा तो कुछ नहीं समझ में आया। पूरी किताब बहुत जटिल है, बहुत ज़्यादा, छोटी सी किताब है लेकिन बहुत जटिल है। अब तो सब ई बुक मौजूद है। ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, कैसे न कैसे करके पूरी समझ में आ गई। बीएससी में पढ़ता रहा तो अच्छे से क्लियर हो गई। पुस्तकों में ही ढूंढा है। मैं जानता था मैं किसी टीचर से पूछूंगा तो वो नहीं बता पाएंगे, उनका अपमान होगा। रीज़न ये कि उन्हें क्या मतलब पढ़ने से। वो IR गंभीर की मेडिसी पढ़ के केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केवल मेरे एक गुरु श्री JN पांडे जी को छोड़कर, जिनका ज्ञान बहुत अद्भुत था, और बाकी तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले या फिजिक्स पढ़ाने वाले तो ऐसे नहीं थे कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हों। गुरु का अपमान करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे पूछता, फिर वो सॉरी फील करते कि भाई मुझे नहीं पता। तो इसलिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने कभी नहीं पूछा, कभी भी किसी से नहीं पूछा। गुरु तो बहुत ज्ञानी थे वहाँ, लेकिन गुरुओं के पास टाइम नहीं था। राजनीति से फुर्सत नहीं थी बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को और चीज़ों से फुर्सत नहीं। ट्यूशन तो खैर नहीं करते थे कभी गुरु लोग हमारे, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं थी उनके जीवन में रिसर्च वर्क ये वो, तो क्यों समय नष्ट करें। स्वयं ढूंढेंगे, ढूंढने की प्रवृत्ति अपनाइए, पुस्तकों में ढूंढिए। आजकल फ्री मिल रही पुस्तकें इंटरनेट पर, ये सोचिए आप। मेरे समय में तो सब खरीदनी पड़ती थी। बहुत सारे शौक किनारे रख के, अपने बहुत सारी हॉबीज़ को किनारे रख के पुस्तकों में ढूंढना पड़ता था। तो थोड़ा सा ये बात मानिए आपके, एक तो मन की बाधा को दूर करिए ज्ञान में, और ज्ञान के लिए गुरु के बिना नहीं होता, और वो गुरु आपका कौन है? ग्रंथ। तो आप आस्था रखिए ग्रंथों को गुरु बनाने में, और वो ग्रंथ आपकी आत्मा में उतर जाएंगे। बात मैंने रिपीट की है 2-3 बार, इसलिए करता हूँ कि खोजिए। कई बार आप सीधे मुझसे पूछते हैं बहुत से प्रश्न, आप उनको पा सकते हैं, उत्तर पा सकते हैं। अब अभी किसी ने मुझसे, किसी बच्चे ने पूछा कि शेख सादी कोई सेइंग के लिए, उसमें मसलहत शब्द आया है, आमेज आया है, फितना आया है। मैंने देखा कि देखें इंटरनेट पे क्या मिलता है, मुझे तो पता है, लेकिन मैंने देखा देखें क्या मिलता है, नहीं मिल रहा। इंटरनेट में अभी भी इतनी कमी है कि आप उर्दू के शब्दों के मीनिंग अगर ढूंढना चाहें, रेख्ता पे अवेलेबल नहीं है, हिंदी खोज में अवेलेबल नहीं है, हिंग खोज जो है, हिंग खोज पे अवेलेबल नहीं है, शब्दों की मीनिंग नहीं अवेलेबल है। अरे इतने साधारण शब्द, दुष्यंत कुमार की गजल है ना कि वो मसलहत आमेज है सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है, और चिथड़े में हिंदुस्तान वाला, तो दिया हुआ क्लियर कट। और ऐसे ही फितना, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, फितना दिल है फितना दिल। तो ऐसे करके अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको खुद समझ में आएगा। मैं नहीं बता रहा, बता सकता हूँ, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे पता तो है, लेकिन मैं नहीं बता रहा। खोजो,
आप लोग बहुत सारी चीज़ें तुरंत पूछते हैं, तो नो डाउट मैंने कहा है कि इंटेलिजेंट प्रश्न पूछिए जिससे मैं आपकी बुद्धि का अनुमान लगा सकूं। अच्छी बात है आप पूछते हैं, लेकिन एक बार को खुद भी खोजिए। अगर खोजेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, खोजेंगे तो नई नई चीज़ें मिलेंगी, खोजने में बहुत आनंद है। तो इसलिए खोजिए, अपनी खोज शेयर करिए। देखिए, प्रश्न और संदेह में फ़र्क है। मैं संदेह करने वालों को, आर्ग्यूमेंट करने वालों को ब्लॉक करता हूं, प्रश्न करने वालों को नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा आप नादानी का प्रश्न करेंगे, मैं कह दूंगा पुराने वीडियो देखिए, बस इतना कह दूंगा, ब्लॉक नहीं करूंगा उस पर। प्रश्न करने वालों को ब्लॉक नहीं करूंगा, संदेह करने वालों को ब्लॉक करूंगा। टेस्ट लेने वालों को ब्लॉक करता हूं मैं। टेस्ट लेने की हैसियत आपकी नहीं है अभी, तो टेस्ट लेना में कि आप मेरा टेस्ट लें, ये नहीं ठीक है। या आप जबरदस्ती आर्गूमेंट करें कि मेरे हिसाब से, ये आपके हिसाब से, तो करते रहिए। आर्गूमेंट ठीक नहीं। अगर आप अपने को सही समझते हैं, सही समझिए, कौन सी दिक्कत है, मना कौन कर रहा है? इट्स योर लाइफ भाई, इट्स माई लाइफ, दैट्स योर लाइफ, कौन सा फर्क पड़ रहा है? लेकिन जब मैं एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर चुका हूं, आपको अपने बच्चों की तरह मान रहा हूं, तो आपके हित में हर बात बताना मेरा फर्ज है। तो मेरा फर्ज यही है आपके हित में बताना कि थोड़ा खोजना सीखो। खोजोगे आनंद आएगा, खोज का आनंद बहुत अच्छा, बहुत मजा है। वरना कोलंबस इतनी दूर नहीं भटकता, वास्को ड गामा कहाँ से कहाँ भटकता वो पहुंच गया। दुनिया के सारे महाद्वीप, सारे दुनिया भर के आइलैंड्स वगैरह किन्होंने खोजे? खोज का आनंद है, आप उठाइए, आप खोज का आनंद उठाइए, आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। आप विश्वास तो करें, ढूंढिए। सारी बुक्स आपको नेट पे बहुत फ्री अवेलेबल है। गूगल बुक्स में तो अद्भुत रेयर से रेयर किताबें अवेलेबल है, वो डाउनलोड नहीं होती हैं, लेकिन रेयर से रेयर किताबें अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।